वृंदावन की धरती पर हर चीज में दिव्यता और प्रेम की झलक मिलती थी। हरे भरे जंगल, मनोहारी यमुना नदी और राधा कृष्ण की लीला से समृद्ध यह भूमि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर प्रतीत होती थी। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ वृंदावन के पास स्थित एक घने जंगल में भ्रमण करने गई। वहां सभी सखियां फूलों से खेल रही थीं, वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर आनंदित हो रही थी। तभी राधा रानी की दृष्टि जंगल के बीचों बीच स्थित एक सूखे वीरान पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की हालत देखकर राधा रानी ने सखियों से पूछा, यह कैसा पेड़ है? चारों ओर इतना सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, लेकिन यह अकेला सूखा और निर्जीव क्यों दिखाई देता है? इसमें जीवन का कोई चिन्ह क्यों नहीं है? सखियां भी आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने कहा, राधा, हमने सुना है यह पेड़ अभिशापित है। इस पर किसी देवी देवता का श्राप है, इसलिए यह ऐसा सूखा और बेजान दिखाई देता है। राधा रानी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर उसकी सूखी शाखाओं को अपने कोमल हाथों से स्पर्श किया और धीमे स्वर में पूछा, हे वृक्ष, क्या तुम्हारी यह स्थिति किसी अभिशाप का कारण है? यदि हाँ, तो मुझे अपनी कथा कह सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। राधा रानी की कोमलता और प्रेम के प्रभाव से वह सूखा निर्जीव पेड़ भी फिर से जीवंत हो उठा। अचानक उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी और मानो उसमें एक नई जान आ गई हो। उसने धीमे स्वर में कहा, हे राधा रानी, मैं आपकी करुणा का आभारी हूँ। मेरी यह स्थिति मेरे घमंड और अहंकार का परिणाम है। मेरी कथा सुनकर आप समझ जाएंगे कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों है। राधा रानी और उनकी सखियां ध्यानपूर्वक पेड़ की बात सुनने लगी। पेड़ ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मैं इस जंगल का सबसे सुंदर और ऊंचा वृक्ष था। मेरी शाखाएं हरी भरी थी और उन पर तरह तरह के फल और फूल लगा करते थे। मेरी छांव में आने वाले सभी यात्री विश्राम करते थे। पक्षी मेरी शाखाओं पर बसेरा करते थे और मेरी जड़ों के पास वन्य जीव पानी पीते थे। लेकिन मेरी यह सुंदरता और उपयोगिता का मुझे घमंड हो गया था। मुझे लगने लगा कि मुझसे बढ़कर इस जंगल में कोई नहीं है। मैं बाकी पेड़ों को छोटा और महत्वहीन समझने लगा। मेरी इस सोच ने मुझे अहंकारी बना दिया। पेड़ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस जंगल से गुजरे। उनकी मुरली की धुन से पूरा जंगल आनंदित हो उठा। पक्षी गाने लगे और पेड़ पौधे झूमने लगे, लेकिन मैंने अपने घमंड के कारण उन्हें अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा, ये साधारण ग्वाले मेरे जैसे महान वृक्ष के पास खड़े होने के लायक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी यह बात अनसुनी कर दी। हालांकि वे मुस्कुराए और आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी मौन करुणा मेरे हृदय को चुभ गई। पेड़ ने आगे कहा, तभी वन देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने अपनी उपयोगिता और सुंदरता को अपना घमंड का कारण बना लिया। जो प्रकृति तुम्हें दी गई थी वह सबके कल्याण के लिए थी, लेकिन तुमने उसे अपनी श्रेष्ठता साबित करने का साधन बना लिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपना सारा सौंदर्य और हरियाली खो दोगे। तुम सूख जाओगे और वीरान हो जाओगे। जब तक तुम्हें सच्चे प्रेम और करुणा के स्पर्श का अनुभव नहीं होता, तुम्हारा यह अभिशाप समाप्त नहीं होगा। तब से वह पेड़ इस अभिशाप को सह रहा है। पेड़ की कथा सुनकर राधा रानी की आंखों में करुणा के आंसू भर आए। उन्होंने पेड़ से कहा, तुम्हारी यह दशा तुम्हारे अहंकार का परिणाम है, लेकिन अब तुम्हारे हृदय में पश्चाताप है।
प्रेम और करुणा किसी के भी अभिशाप को मिटा सकती है। मैं तुम्हारे इस दुख को समाप्त करने का प्रयास करूंगी। राधा रानी ने अपनी कोमल उंगलियों से पेड़ की शाखाओं को छुआ। उनकी करुणामयी दृष्टि और प्रेम का स्पर्श पाकर पेड़ के जीवन में संचार आ गया। देखते ही देखते उसकी सूखी शाखाएं हरी भरी हो गईं। उसमें से पत्ते निकलने लगे और उस पर सुंदर फूल खिल उठे। जैसे ही पेड़ पुनः हरा भरा हुआ, वन देवी प्रकट हो गई। उन्होंने राधा रानी को प्रणाम करते हुए कहा, हे राधा, आप सच्चे प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति हो। आपने इस अभिशापित वृक्ष को जीवन दान देकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। इस वृक्ष ने अपनी भूल को समझ लिया है और अब यह सदा दूसरों की सेवा और सहायता करेगा। पेड़ ने राधा रानी को धन्यवाद देते हुए कहा, हे राधा रानी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि मेरी छांव, फूल और फल हमेशा दूसरों के लिए उपयोगी रहेंगे। इसी के साथ इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और अहंकार जीवन को सूखा और वीरान बना देता है, लेकिन यदि हम अपनी गलतियां स्वीकार करें, सच्चे प्रेम और करुणा का अनुसरण करें, तो कोई भी बाधा या अभिशाप समाप्त हो सकता है। राधा रानी का चरित्र हमें सिखाता है कि दया और प्रेम जीवन का हर अभिशाप को हरियाली में बदल सकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।